बिटिया रानी के लिए मैं यही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, हमारा आशीर्वाद। वो मेरे पति हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं मतलब मेरी वजह से उनकी बदनामी हो। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। जिस तरीके से एक बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज़ कारा काट के लोगों ने उठाई है ना। आज अगर वह साथ होते चुनाव काफी आसान रहता। बिल्कुल बिल्कुल। काहे नहीं सद्बुद्धि काहे नहीं आ रही है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है? उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत में मैं खड़ी होती हूँ। जब मेरी ज़रूरत होती है मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूँ, उनसे संपर्क नहीं हो पाता। थोड़े से कान के कच्चे हैं वो, नहीं तो मैं आज भी बोलूँगी कि वो आदमी भला है, पवन भले हैं। बिल्कुल संघर्ष कर रही हूँ इसी उम्मीद पे कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। बिहार के चुनावी समर में निर्दल प्रत्याशी के रूप में ज्योति कूद चुकी हैं और इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। यह समर्थन पावर स्टार पवन सिंह के नाते नहीं, ज्योति को बिहार की बेटी, ज्योति को बिहार की बहू, ज्योति को यूपी की बेटी मान करके लोगों ने इनका साथ दिया है। जिधर जा रही है भारी हुजूम, बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर फेल हो जा रहे हैं इनके आभा मंडल के नाते। पवन सिंह ने अभी तक इनका प्रचार नहीं किया और नहीं कुछ कहा। पवन सिंह विरोध करेंगे, इनको हराने के लिए आएंगे, क्योंकि वो 40 से जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से जिन लोगों को अधिकृत किया गया है, जो स्टार प्रचारक हैं, उसमें एक नाम पवन सिंह का भी है। पवन सिंह आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे ज्योति तो चाहेगी कि आए, क्योंकि तेरी तस्वीर सीने पे लगा रखा है। पवन सिंह की तस्वीर लगा करके कुंभ मेला में ज्योति ने स्नान किया। ज्योति क्या भाव रहा होगा उस समय? जी देखिए, हमारे 3 पीढ़ी जा रहे थे। जैसे मैं थी, मम्मी पापा थे, दादा दादी थे। तो हमारे जैसे होते हैं, जैसे फूफा फूफा जी बाहर जॉब करते हैं, तो होता है कि जैसे हस्बैंड नहीं है तो आप फोटो रख के साथ में पूजा कर सकते हैं। तो दादी ने बोला मुझसे कि मैंने पवन जी को कॉल किया उस समय बिताने के लिए, पर उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला कॉल का। तो फिर दादी ने बोला कि तुम फ़ोटो लेके स्नान कर लो, अगर पति नहीं पास में होता है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो वो दादी ने ही मुझे बोला था, तो वो मैंने किया था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे तरीके से। क्या फीलिंग हुई जैसे उस समय जब स्नान कुंभ मेला में किया था, जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने किया? फीलिंग क्या हुई जब पवन सिंह की तस्वीर अपने सीने पर लगा करके? तो उस समय क्या क्या याद आया? वह सिंदूरदान का समय, वह 7 फेरे जो लगाया था पवन सिंह ने आपके साथ, तो क्या क्या फीलिंग हुई? मुझे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि शायद वो साथ में होते तो आज साथ में हम आए होते, क्योंकि वहाँ पे हुजूम लगी थी जोड़े की नहाने, जब कुंभ स्नान करने जब वो लोग जा रहे थे। तो मुझे भी देख के लग रहा था कि अगर शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता या फिर वो मुझसे बात करते तो आज हम भी साथ में आए होते। जी आज अगर वह साथ होते चुनाव काफी आसान रहता। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हद तक आसान हो जाता, पर ठीक है। मुझे काहे नहीं सद्बुद्धि काहे नहीं आ रही है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है? कौन लोग बीच में कूद गए जिन लोगों ने इतने अच्छे संबंधों को इतना खराब कर दिया? अब इस पे मैं क्या बोलूँ? मैं मतलब जो अच्छी भी चीज़ें बोलती हूँ तो लोग कंट्रोवर्सी में ले लेते हैं, तो मैं नहीं बेटा, यहाँ से तो कोई जी कंट्रोवर्सी होना नहीं है। बात आपकी नहीं है, बात है जैसे पब्लिक थोड़े से मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी जो है, मुझे देखिए, मैं चुनावी मैदान में यहाँ की जनता, यहाँ मतलब काराकाट के परिवार के भरोसे उतरी हूँ, तो मुझे यहाँ की जनता और मुझे अपने काराकाट के परिवार पे बहुत भरोसा है। अच्छा, जब पवन लड़ रहे थे चुनाव, संसदीय चुनाव, तो आपने प्रचार किया था उनका? जी तो काराकाट में तो पहले से ही घूमना, लोगों को जानना, परिचय की मोहताज तो आपको नहीं। जी जी। तो लोगों को यह लगा होगा कि बेचारी उस समय भी किया था, इस बेचारी ने अब भी आई है। तो देखिए, बिचारी की नज़र से लोग मुझे नहीं देखते हैं। हाँ, एक सिंपैथी ज़रूर है, क्योंकि लोगों ने उस समय मेरा मतलब देखा है संघर्ष जो मैंने किया है, मतलब दिन रात एक किया है और बहुत मेहनत किया था मैंने, तो वो लोगों ने देखा है। लेकिन हाँ, आज वही लोगों के पास मैं जाती हूँ तो जैसे लोग इमोशनल होते हैं मुझे देख के, खुद लोग रो पड़ते हैं सामने से, पर फिर भी वो लोग इतना ज़रूर कहते हैं कि तुम बेटा इतना हिम्मत दिखा रही हो, वही बहुत बड़ी बात है। एक अकेले होते हुए भी, एक महिला होते हुए भी तुमने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, तो तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद को कमज़ोर नहीं समझो।
तो यहाँ का परिवार मतलब काराकाट जो मेरे लिए है वो पूजनीय हो गया है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए। जिस तरीके से एक बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज़ काराकाट के लोगों ने उठाई है ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है कहने में कि मतलब मेरे खुद के वहाँ के लोग नहीं उठाए, यूपी के लोग नहीं उठाए। जिस तरीके से काराकाट के लोगों ने मेरे मान सम्मान को लेके आवाज़ उठाया, साथ दिया और मैदान में मुझे खड़ा किया, और आज मैदान में खड़ा करने के बाद मेरे साथ खड़े हैं, तो ये मेरे लिए मतलब पूजनीय है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे मैं काराकाट। अपने चैनल के माध्यम से पवन बाबू से कहना चाहूंगा, परमात्मा ने हीरो सब कुछ दिया तुम्हें। अभी खेसारी लाल यादव का भी इंटरव्यू मैंने किया, मैंने बड़ा पेशेंस देखा उस मैं तो ठीक है अंकल की उम्र का हूँ, बाप की उम्र का हूँ, तो मैंने देखा। मैं पवन से भी कहना चाहूँगा, उम्र का हमारा उनका काफ़ी अंतराल है, बेटा अभी भी समय है, स्वीकार कर लो, आओ और कहो ज्योति बहुत हो गया, खेद प्रकाश करता हूँ और हाथ पकड़ करके घूमना शुरू करो, परमात्मा माफ कर देगा। अन्यथा प्रकृति तो सबका हिसाब किताब लेती है और लोग अब भी हाथों हाथ ले लेंगे। पवन बाबू, 40 स्टार प्रचारकों में आप घूम नहीं न पा रहे हो, कारण कि लोग हु करेंगे। जो उतना उच्चतम तापमान था, लोग हाथों हाथ लिए थे, अब वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर उससे भी बड़ी स्थिति और हैसियत हो जाएगी। चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, वो आए हैं, राय साहब हैं, लोग गाजीपुर से आज आर्थिक सहयोग भी किए हैं, हमारे मित्र हैं, अभी करेंगे, चेक लेकर के आए हैं। और इन लोगों के भीतर भी हलचल हुई। यह देखिए, यह चेक है 51,000 का, यह चेक है, आप भी दिए हैं, कुछ नगद दिए हैं। तो चंद्रशेखर सिंह जी से भी हम बात करेंगे। तो ज्योति, हम तो शुभकामना व्यक्त करेंगे बेटा, और यह कहेंगे कि इसी तरह से विनम्रता धारण किए रहना है, और हो सकता है सुबह का भूला शाम तक वापस आ सकता है। क्या लग रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है और आएंगे? मैं संघर्ष कर रही हूँ इसी उम्मीद पे कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। एक बार ज्योति आप यहीं रहो, मैं देख रहा हूँ एक झलक पाने के लिए हमारे कैमरामैन एक बार उधर दिखा दें। हम लोग छत पर किसी तरह से आए हैं और धक्का खाते हुए चढ़ गए हैं लोग सर के ऊपर, और हाथ जोड़ के अब नहीं है। देखिए बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा सड़क इधर का जाम है। ज्योति से फिर हम एक दो सवाल करके फिर इनको, अर्चना जी आई हैं। हाँ हाँ, तो ज्योति, लेकिन जो आप गई थी लखनऊ, अंतिम सवाल यही रहेगा, तो उसमें घुसने नहीं दिया गया, पवन सिंह मिले भी नहीं, पुलिस भी आ गई, और पुलिस ने एक तरह से कुतर्क भी किया और अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। तो उस समय तो जो किया आपने, उस पवन की हवा निकल गई उस मामले से। देखिए, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं मतलब मेरी वजह से उनकी बदनामी हो या फिर उनको ऐसा कुछ फेस करना पड़े। लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं एक पत्नी के साथ साथ मैं किसी की बेटी भी हूँ, और एक औरत का फर्ज बनता है कि वो अपने दोनों परिवार के रिश्ते को बचा के चले, दोनों परिवार की इज्जत को लेके चले। तो मैं पत्नी बन के पति का तो मान बचा रही थी इतने समय तक, लेकिन मेरे पिताजी की जो बदनामी हो रही थी वो चीज़ें मैं लगातार देखते आ रही थी। तो फिर मेरे अंदर से भी आवाज़ आता था कि एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ मैं, जब मैं उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत में मैं खड़ी होती, जब मेरी ज़रूरत होती है मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूँ, उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। मैं बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के लिए उनसे बात करना चाहती हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने सामने से देखा है। मैं उनके घर में रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक। उनके घर में रही हो कि अपने घर में? तो पवन का घर नहीं है जी, तो ज्योति का भी घर है, जी, और लोग लिखवाते हैं, जैसे अगर मकान बनवाएंगे बड़ा सा, हवेली क्या नहीं बनवा सकते हैं, तो लिखा जाएगा ज्योति पत्नी पवन सिंह बिल्कुल, निवास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले तो मातृशक्ति का, पहले लोग जी, जी, धर्म जी। पत्नी का, जी जी, तो धर्म पत्नी तो आज भी हो उनकी। बिल्कुल बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। तो इसमें अच्छे पति हुआ क्यों नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, उनके लोग जो हैं कान भरने वाले, बस थोड़े से कान के कच्चे हैं वो।
नहीं तो मैं आज भी बोलूंगी कि वो इंसान आदमी भला है, पवन भले हैं, बिल्कुल। किंतु थोड़े से कान के कच्चे हैं और कुछ अगल बगल इस तरह के लोग हैं जी जो चलने नहीं जी देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपील करना होगा इस चुनाव में, सबसे आप वोट मांग रही हैं, पवन भी यहाँ के मतदाता होंगे, मतलब जैसे मतदान तो करने आएंगे ही यहाँ, जी 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 तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं मतलब जो मैंने शुरू से बोला है कि मुझे उनसे बात करना था 5 मिनट, आज भी मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है, मुझे उनसे बात मान लीजिए मिल जाए वह, तो क्या कहेंगी आप उनसे? अब कि हे पतिदेव, हे पतिदेव, वो- बहुत हो गया, बहुत हो गया। जी 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 मतलब है कुछ बातें हैं जो मैं सबके सामने नहीं यह बोल कहेंगी सकती। ना, हे पतिदेव बहुत हो गया, अभी भी समय है। ये मैं हमेशा उनको मैसेज भी करती रहती थी कि बात करें एक बार, बहुत हो गया, प्लीज बात करें, ऐसे वैसे तो वो है चीजें हैं। अच्छा ये बताओ, इतनी भीड़ तो किसी अभिनेता में लगती है जितनी भीड़, आप तो अभिनेत्री हो नहीं, जी मैं बेटी हूँ। बेटी हो। जी। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है? मोती का हार 11 नंबर। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, तूने ऐसा किया सिंगार। कैसे? आगे की लाइनें दोस्त हमारे पूरा करेंगे। ज्योति को मैं अभी छोड़ता हूँ। चंद्रशेखर सिंह जी हैं, कैसे हलचल हुई कि आप गाजीपुर से आ गए और ज्योति का सहयोग करने, यहाँ प्रचार करने? आप पटना में घर पर इनका जो दृढ़ता पूर्वक यह कहना हुआ हाँ। कि लिख दीजिए FIR, हाँ। लिख दीजिए, आप लिखना ही चाहते हैं लिख दीजिए। मुझे लगा कि इसके भीतर बहुत आग है, बहुत बल है। और अग्रिम पंक्ति के लोगों का यह धर्म है कि आकर के हौसला बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से? क्या हम कहना चाहते अंतरात्मा की आवाज़ पर, इनकी गुहार पर मैं अपने मित्रों से बात किया और कहा कि चलिए उसका सहयोग किया जाए, आर्थिक रूप से भी और श्रम से भी सहयोग किया जाए, जिसमें डॉक्टर अर्चना जी हैं, संतोष जी हैं, संतोष जी हैं, प्रधान रहे हैं और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बबलू राय जी हैं और बबलू राय जी हैं, मंगला राय पहलवान, हिंद केसरी मंगला राय पहलवान के परिवार के हैं बबलू राय जी। वो अभी ज्योति के समर्थन में आए हैं और जो कुछ बन पड़ा है, हम तो कुछ दे नहीं सकते बिटिया, हम तो आशीर्वाद ही देंगे और जो हम कर सकते हैं, क्रिएटर हैं, गार्जियन वही करेंगे। और 7 बेटियों का बाप हूँ, 2 भाइयों में 7 बेटियां हैं, तो बिटिया रानी के लिए मैं यही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, हमारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और पवन बेटा से भी यह कहना चाहूँगा कि बेटा अभी भी समय है, आ जाओ, स्वीकार कर लो, लोग हाथों हाथ ले लेंगे और ज्योति सिंह, पवन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, हम लोग भी जिंदाबाद करेंगे और इस नैया को पार लगाओ, यह होने लायक है। मैथिली ठाकुर जैसे लोगों को टिकट दिया गया तो ज्योति तो उच्च शिक्षा प्राप्त है, इन्हें क्यों नहीं, इनको भी मिलना चाहिए। और तमाम राजनीतिक दलों में ज्योति जा करके उनसे भी टिकट की अपील किया और प्रशांत किशोर से भी मिलना हुआ, लेकिन किसी ने, शायद वह पवन सिंह का प्रभाव रहा होगा कि किसी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, फिर इस बिटिया ने अकेले भिड़ने का। बताओ। नहीं, मेरा मानना है कि जनता से बड़ा दल ना कोई होता है ना कोई बल होता है, और मैं अपने परिवार और जनता के बल पे उतरी। और मैं आज भी बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कि निर्दलीय है, मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा काराकाट ही मेरा दल है और काराकाट जनदलीय है, जनदलीय, जनता का दल है। बिल्कुल जनता का दल है। और देखिए, जनता ही किसी भी दल को बनाता है और किसी भी पार्टी को बनाता है, तो जब जनता ही मेरे साथ है तो फिर डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज्योति माननीय सदस्य विधानसभा होने लायक है, जनता का आशीर्वाद मिले और फिर जनता इनको भेजेगी, जिसको चाहे वो ऊपर पहुंचा दे और से फर्श पर कर दे उन्हीं की। आप क्या कहना चाहेंगी, पटना से आई हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ज्योति दी के लिए आई हूँ और एक महिला होने के नाते मैं इनके दर्द को महसूस भी कर रही हूँ। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ये उम्मीद की किरण आज भी है कि ये दोनों एक होंगे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कभी टूटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बस आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, हमारी शुभकामनाएं। आप जाओ, आगे बढ़ो। ये दे दीजिए, हम नगद दिला दे रहे हैं।